हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है 2026 की वार्षिक राशिफल की वीडियो, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग दोनों को मिक्स करके रहने वाली है। दोनों के ही इंसाइट्स को हम शेयर करेंगे मैसेजेस के द्वारा, गाइडेंस के द्वारा। लॉट्स ऑफ गाइडेंस एंड मैसेजेस रहेंगे। आपके लाइफ के हर एक एरिया को यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चाहे आपका करियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, आपके प्रॉपर्टी, आपके असेट्स कौन से महीने किस चीज़ के लिए विशेष तौर पे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके सिंगल्स के लिए भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे मीन राशि की साल के आपके थीम क्या रहने वाली है। ओके, तो जो आपकी साल की थीम है वो है 2026 का जो वर्ष है आप लोगों के लिए कार्मिक क्लियरेंस, कार्मिक हीलिंग्स, कार्मिक क्लोजर्स का टाइम पीरियड है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ना, ठीक है। उसमें और भी ज़्यादा बिलीफ सिस्टम बढ़ना। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे अगर आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था ना पिछले कुछ समय में, तो वहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं मतलब विश्वास फिर से आपका उत्पन्न होगा। करियर में अपलिफ्टिंग, ठीक है। करियर के एरिया में अपलिफ्टिंग देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का साल है ये आपके लिए। जो भी काम या सिचुएशन पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ समय से अटके हुए थे, उसमें फ्लो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़े से चैलेंजेस की बात कर लेते हैं एंड ब्लेसिंग्स की बात कर लेते हैं कि हमारे मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स है इस साल, ठीक है। डेस्टिनी एक्टिवेशन सबसे पहला। करियर क्लैरिटी, चाहे वो आपके करियर में कोई चेंजेस लाने हैं, आपको कोई शिफ्ट लाना है, ठीक है, या फिर कोई डिसीजन बनाना है आपको, तो उसको लेकर क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और फाइनेंशियल रिकवरी, कुछ ब्लॉकेजेस आ गई थी, स्टकनेस आ गई थी, वहाँ पे रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉसेस हुए थे या फिर उतना नहीं मजबूती आ पा रही थी फाइनेंस की तरफ से, तो वहाँ पे भी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ऑलरेडी अगर फॉरेन में रहते हैं आप, वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में, या फिर अगर नया कार्य देख रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन के बेसिस पे देख रहे हैं, सेटल होने के बेसिस पे देख रहे हैं, वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, या कहीं भी रहते हैं, वहाँ से विदेश से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बात रहेगी, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होंगे पॉजिटिव वे में, जहाँ पे आपके मुंह से ग्रेटिट्यूड निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, कि ऊपर वाले के अलावा और कोई सहारा नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों में माफ़ीनामा आपकी तरफ से होगी, आपके तरफ भी काफ़ी लोगों के माफ़ीनामा होंगे। वहाँ पे मैंने कहा अगेन, यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, ठीक है, कि कहीं पर भी अविश्वास या फिर चीज़ें नहीं मानते थे आपकी, ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है, वहाँ पे सब कुछ चेंज होगा थॉट प्रोसेस में। रिलेशनशिप हीलिंग, अगर पिछले कुछ समय से, और रिलेशनशिप हीलिंग की जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मीन्स ज़रूरी नहीं है पति पत्नी या फिर लवर का, किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। बेटे पिता का हो सकता है, माता के साथ बेटी का हो सकता है, ठीक है, सास के साथ बहू का हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे पति पत्नी का भी हो सकता है, किसी का भी, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें हीलिंग आएगी, पहले से बेहतरी आएगी। ओके, लॉन्ग टर्म पीस, और वो पता है कैसा होगा, पैसेस की कुछ ऐसा होगा कि लाइक आपको ना फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। जैसे होता है ना, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो ये चीज़ें ना धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। यही होता है सैटर्न के 7.5 का एक फ़ायदा, कि पहली बात तो दूसरा फेज़ जब स्टार्ट होता है, गलत लोगों के चेहरे से मास्क हट जाता है। जहाँ पे आप लोगों की एक टाइम पे धारणा होती है कि ये कभी मेरे को छोड़ नहीं सकता, कभी मेरे को छोड़ नहीं सकती, ठीक है ना, वो बिलीफ सिस्टम चेंज होता है। इसलिए नहीं कि आपने गलत लोगों के प्रति विश्वास किया होता है, इसलिए कि हर चीज़ की ही अति कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाती है, और किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देनी चाहिए, ना लेनी चाहिए। वहाँ पे एक टेस्टिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो लोग फिर से हो सकता है वापस आ सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन कि इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव है, नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है, चाहे वो आपके अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर हो या चाहे आपके किसी और के बिलीफ सिस्टम को लेकर हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, कि अनावश्यक खर्चे यहाँ पे आवश्यक खर्चे भी होंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चे भी होंगे जिस पे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेल्थ पे, तो किसी के लिए असेट्स से रिलेटेड हो सकता है,
ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस कंट्रोल करना कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए 2026 में। ओवर इमोशनल डिसीजन, ये भी आपके लिए चैलेंज बनेगा, ठीक है। रिलेशनशिप डिटैचमेंट फेज, एक फेज आएगा 2026 के शुरुआत से ही आपको ये देखने को मिलेगा। इवन कुछ अगर 2025 में ये रीडिंग आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट हो गया होगा फेज, ठीक है ना। कि कहीं आपको सिर्फ घर में, अगर घर में रहना पसंद नहीं करते थे आप, ठीक है ना, हर टाइम बाहर के शोर के साथ कनेक्ट रहना आपको पसंद होता था, कभी इससे फ़ोन पे बात कर ली, कभी इसके साथ घूमने चले गए, उसके साथ घूमने चले गए, ठीक है, घर के लोग समझाने के बाद भी वो चीज़ नहीं सुन रहे हैं। अब ये टाइम आएगा जब आप फैमिली के साथ कनेक्ट होंगे, अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे, दोस्तों को टाइम देने से ज़्यादा, ठीक है, अपने बड़े भाई के साथ टाइम बिताएंगे, अपनी दीदी के साथ टाइम बिताएंगे, मतलब कुछ भी, मदर फादर के साथ ज़्यादा उठना बैठना रहेगा, ज़्यादा बातें रहेंगी, सुकून ही वहाँ से मिलेगा आपको कि जो है यही है, ऐसी चीज़ें होंगी। तो डिटैचमेंट फेस आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का आएगा, जहाँ पे बाहर से कटेंगे आप। कुछ टाइम अकेले रहने का मन करेगा और कुछ टाइम घर वालों से, क्योंकि पता है क्या होता है, हम घर वालों के सामने चिल्ला भी देते हैं ना, पता होता है कि वो हमारा ही है, हमारी ही है, वो हमें मनाएगा ही मनाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई और होता है ना, तो वो कहता है एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, तीसरी बारी में वो नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। घर वालों में ही कितने लोग नहीं करते हैं, माँ बाप और हमारे स्पाउस के अलावा शायद ही कोई करता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लवर, ठीक है। सिबलिंग्स भी बहुत लकीली आज के डेट में। और लास्ट है आपका चैलेंजिंग फेज जो है इस साल में, स्लीप एंड एंजाइटी इश्यूज़। साल के शुरुआत के दौर में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्लीप एंड एंजाइटी इश्यूज़। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे आपके लकी कलर्स को लेकर। लास्ट में बताऊँगी डेट्स, डेज एंड मंथ्स। रुद्राक्ष भी आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, क्रिस्टल विद मीनिंग की क्यों पहनना है, विद पर्पस, सॉरी विद मीनिंग नहीं, विद पर्पस, कि किस लिए ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ रेमेडीज़। ओके, देखते हैं हमारे मीन राशि के लिए क्या कुछ है। आप किस तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप लग्न से आपका राइजिंग, ठीक है, असेंडेंट यदि पाइसिस है, मीन है, ठीक है, और अगर आप चंद्र राशि से मीन राशि के हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अन्यथा अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, डिटेलिंग्स नहीं पता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म से पाइसिस की ही रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप भी देख सकते हैं। अगर आप नाम राशि से मीन राशि के हैं तब भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मून साइन से और राइजिंग से, मीन्स हमारे लग्ना से देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंसी होती है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि अपने लग्न की राशि और अपनी चंद्र राशि दोनों ही देखें तो अच्छा रहता है, ठीक है। देखते हैं हमारे मीन राशि के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। सन, सूर्य का ये साल है 2026 का, अगर टोटल करके देखें एक पे आता है, सूर्य का ये साल है, ठीक है ना। रेडिएटिंग, ठीक है, अथॉरिटी, इंडिविजुअलिटी की, भीड़ से अलग पहचान बनाना, भीड़ से पृथक करना खुद को, ठीक है। कहीं कोलैब करके काम बन रहे थे, शायद इन पिछले टाइमों में नहीं बन पाए, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं अकेले चलने में बिलीफ सिस्टम अपना बनाएंगे, ठीक है। लीडरशिप यहाँ पे कि मैं अपना मालिक खुद हूँ, मैं अपनी मालकिन खुद हूँ, ओके। कैरिस्मा, जहाँ पे आपकी चमक, पता है आपको क्यों अकेला किया जाएगा, कि ना आपकी प्रतिभा किसी ना किसी के पीछे छुप रही थी। आपको बुरा लगेगा कि ये लोग, मैंने इन लोगों के लिए इतना किया था, ये लोग अभी तक मेरे साथ थे, अब क्यों छूट गए। पता है क्यों, इंडिविजुअलिटी का मैसेज आया है यहाँ पे कि आपको वहाँ से पृथक करना है। पहला कंफर्ट जोन, कि अगर आपको कुछ नहीं आता है या आप किसी में कमतर है, ठीक है, या फिर आपका श्रेय कोई और ले रहा है, ठीक है ना, आपकी प्रतिभा वहाँ छुप रही है, तो वो अब उभरने का टाइम है कि नहीं, ऐसे बैक स्टेज में रह के कुछ नहीं होगा। सन का कार्ड यही दिखाता है, रेडिएटिंग, कि चारों तरफ फैलना, कि उसकी किरण को हम रोक नहीं सकते, वो अपने समय से निकलेगा और उज्जवल करेगा, उजाला करेगा चारों दिशाओं को, तो वो ही चीज़ होगी पाइसिस। तो इस साल आप जितना अपने ऊपर हार्डवर्क करेंगे, आप देखिएगा आफ्टर मार्च अप्रैल के आपकी ये रोशनी छुपेगी नहीं। थोड़ा फिलोसोफर काइंड ऑफ बातें भी करेंगे आप, जो लोगों को आपके थोड़ा पर्सनालिटी से ऑपोजिट दिखाई दे। यस, अब यहाँ पे हम ओशो से कार्ड निकालते हैं, देन लाइफ पाथ और एकल डेक से भी कार्ड निकालेंगे, जो आपके
2026 में डायरेक्शन का काम करेंगी। डिटर्मिनेशन, लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी, ठीक है ना, आपकी लॉयल्टी आपके लिए बहुत मैटर करने वाली है 2026 में। जितना आप ईमानदार रहेंगे अपने प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, अपने ड्यूटीज़ के प्रति, ठीक है, उतना ही आप नेम एंड फेम कमाएंगे। हो सकता है थोड़ी स्टडी रहे ग्रोथ, हो सकता है थोड़ा सा स्टडी रहे आपके चीज़ों को उभरने में, लेकिन उभरेगा ज़रूर। द सन कार्ड यही दिखाता है। ओके, वीनस का कार्ड यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनाइजिंग को हर तरफ से, चाहे वो आपकी इनर ब्यूटी हो, चाहे वो आपकी आउटर ब्यूटी हो, फैमिली लाइफ में ब्यूटी हो, लव लाइफ में ब्यूटी हो, ठीक है ना, सब कुछ धीरे धीरे आपकी तरफ आएगा। सेल्फ लव की तरफ आपका फिर से फोकस बढ़ेगा, ठीक है, सेल्फ वर्थ की तरफ आपका फोकस रहेगा 2026 में। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है रीडिंग। और आप मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपने जेमस्टोन क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ और न्यूमरोलॉजी से भी रिलेटेड, वास्तु से भी रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। प्रोजेक्शंस, ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखा रहा है ये, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, एजुकेशन के मामले में हो, ठीक है। इस साल आपके पास अगर कुछ लोगों की छटनी हुई है ना आपके लाइफ से, तो कुछ लोग आपके ऐसे जुड़ेंगे आपके साथ जो कहीं ना कहीं सही मायने में आपके शुभ चिंतक होंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी दिखा रहा है टीम वर्क, कोलैब को, कि कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पे जो मतलब सोल कनेक्शंस है, ज़्यादातर कौन से होते हैं जहाँ पे मैं रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा वरीयता दूंगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से यहाँ पे आप मिलेंगे, आपको फील होगा कि इसके साथ जैसे अभी का रिलेशन नहीं है, पिछले कुछ जन्मों का, ठीक है ना कुछ तो मैग्नेटिक पुल है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले से जानती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है इनर वॉइस। देखिए, आइसोलेशन, मैंने अभी आपको शुरू में ही भी बोला था कि कभी कभी अकेले रहने का मन करेगा और कभी कभी किसी से बातें करने का मन करेगा। यहाँ पे हो सकता है आप अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पे कुछ चैरिटी करने जाना हो, ओके, कुछ डोनेशन करने जाना हो, कोई पूजा में सम्मिलित होना यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइक होता है ना कि तुम देख लो, ठीक है ना, तुम देखो या मैं देखूं, एक ही बात है। लेकिन इस साल वो नहीं होगा कि तुम देखो या मैं देखूं, हम दोनों साथ में करते हैं। इस साल आप नहीं टाल पाएंगे इन चीज़ों को, ओके। स्पिरिचुअल जगहों में घूमने जाना, ठीक है, कुछ धर्म स्थानों में, कुछ तीर्थ स्थानों में घूमने जाना, ठीक है, ये सब चीज़ें भी है। यहाँ पे करेज का कार्ड दिखा रहा है कि हर असंभव को आप संभव करेंगे। जहाँ पे कुछ चीज़ों को यदि आपने छोड़ दिया था, हार मान ली थी, इस साल वो चीज़ें फिर से आपके अंदर एक नया साहस, एक कहते हैं ना कि सूर्य की रोशनी आपके अंदर वो कहीं ना कहीं उमंग जगा रही है, ठीक है, अंदर की रोशनी को आपकी हिट कर रही है। आइसोलेशन, कि अपने आप को पत्थर कर लिया था आपने, ठीक है, यहाँ पे पत्थर करने को दिखा रहे हैं कि लाइक मुझे किसी की बात को सुनना ही नहीं है, मुझे किसी की किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे आप रोए हैं, ओके। और यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग आएंगे 2026 में लौट के आपके पास, जो आपके सामने रोएंगे, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस पता है क्या होगी कि जिस टाइम तुम अकेले छोड़ के गए थे, जब मैं रोया था, मैं अकेला रोया था, मैं अकेली रोई थी और मेरे पास कोई नहीं था कांधे के लिए, ठीक है ना, तो आपके ऊपर किसी के आंसू का, किसी के परिस्थिति का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से आपकी बाहर की इमेज आप बना रहे हैं। आइसोलेशन, कि दिमाग के एक कोने में ना उस व्यक्ति के प्रति आपकी ऐसी इमेज बन गई है कि अब तो तुम सामने भी आ जाओ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनर वॉइस, लेजीनेस, कभी कभी मन करेगा कि कुछ नहीं करना है, ठीक है, कभी कभी बीच में आपके साथ ऐसा होगा कि करना तो बहुत कुछ है, सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन एक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपको ठीक करनी पड़ेगी, ओके। कभी कभी आपका मन करेगा कि थोड़ा सा ब्रेक लेके इधर उधर जाया जाए, तो वो भी चीज़ें देखी जा रही है यहाँ पे कि वो भी आप करेंगे, यस, वो भी आप करेंगे।
और शायद वहाँ पे आप अकेले ही चले जाए। 2-2 बार यहाँ पे देखिए वाटर का कार्ड आया है, और ये ज़्यादातर आप किसी बीच के कोने में, ठीक है, कहीं आइलैंड में घूमने चले गए, ठीक है, इस तरीके से आसपास कोकोनट ट्रीज़ है उसके बीच में इंजॉय कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा एडवेंचरस काइंड ऑफ प्लेसेस में चले जाना, ये चीज़ें, कुछ नई नई जगह एक्सप्लोर करना। हो सकता है बहुत लंबे समय से कहीं गए ना हुए हो, अकेले ही कहीं पे एक रात में ही डिसाइड किया कि यहाँ निकल पड़ते हैं। कोई गया तो ठीक, नहीं गया तो ना ठीक, ठीक है ना, निकल पड़े। किसी के ऊपर आश्रित ज़्यादा नहीं रहेंगे। इनर वॉइस, इस साल आप ज़्यादातर अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, तो उसको क्लियर रखना भी ज़रूरी है, उसको क्लियर रखना भी ज़रूरी है। लेज़ीनेस के नीचे है सक्सेस की। लेज़ीनेस को आपको तोड़ना ही पड़ेगा। 9 नंबर का कार्ड है कि बीच बीच में आपका मन करेगा कुछ नहीं करना है, कि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है कि आराम करो, लेकिन वो आराम आलस में ना बदल जाए, ठीक है। रात को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और काम पे जाने के टाइम पे थोड़ा लेट चला जाता हो, क्या हुआ, या वहाँ जाके भी आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ पे फोकस नहीं है आपका, कहीं और है, तो ये चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि इसी के बाद है सक्सेस। देखिए कि अगर लंबे समय से आप लेजीनेस में थे ना, कि कुछ करने का मन नहीं करता था, पड़े हुए थे, कुछ चीज़ें ऐसी घटेंगी, या फिर आपका इनर वॉइस ही आपको जागृत करेगा, आपको हिट करेगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सब सिर्फ तुम्हें एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन करना तुम्हें पाइसिस खुद को ही है। तो जब ये लेजीनेस टूटेगी, एंड नाउ सक्सेस, ठीक है। और ये आप खुद ही अपने लिए करते दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज मैं हमेशा यही कहती हूँ, देखिए कि आपको सिर्फ कोई गाइड कर सकता है, करना तो आपको खुद को ही है। भूख खुद को लगेगी भाई, तो खुद को ही तो खाना पड़ेगा। आपके हिस्से का कोई खाना खा लेगा तो आपका पेट थोड़ी भरेगा। डिवाइन लव, किसी का प्यार हो ना हो, आपके साथ डिवाइन लव, एक अनजानी शक्ति, एक अदृश्य शक्ति बनी रहेगी, और लॉट्स ऑफ लव के साथ, ठीक है। और यही आपके लिए इनफ होगा। वर्थ, अगेन टाइगर का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया था सक्सेस का, विक्ट्री का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए टाइगर आया है, और यहाँ पर भी टाइगर आया है कि सोया हुआ शेर जाग रहा है, सोई हुई शेरनी जाग रही है। वर्थ, ठीक है ना, कि जिन्होंने आपको छोड़ा, आप अगर रिवेंज वाली एनर्जी में रहेंगे, यकीन मानिए कभी वो चीज़ें पूरी नहीं होगी। सबसे बेस्ट रिवेंज होता है कि सामने वाले से आगे निकल जाओ, या फिर अपने से मतलब रखना स्टार्ट कर दो। जब अंदर आपके गुस्सा रहेगा ना, आप कैसे समझ सकते हो, मतलब कैसे सोच सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो कि आप आगे निकल सकते हो, क्योंकि आपकी सारी एनर्जी तो गुस्से में निकल जा रही है, नफरत में निकल जा रही है, ठीक है ना। तो क्या है, यू हैव बीन वर्दी to belong to love all along without any need to improve. Okay, in fact you are love itself. वर्थ का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, when you offer everything to the divine with detachment. समझ रहे हैं कि भगवान को आप सब कुछ दे रहे हो, ठीक है। किस चीज़ के साथ? with detachment you begin a love affair with spirit. Beautiful message. डीपनिंग, फिर से यहाँ पे देखिए डिटैचमेंट एंड सरेंडर का ही मैसेज आ रहा है। गॉड से कनेक्ट करना, ठीक है ना। इस साल ये सब कुछ होने वाला है आपके साथ, कि आप अपने अंदर की शक्ति के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। कुछ ऐसी पावर्स के साथ आप मिलेंगे, कुछ ऐसी पावर्स आपके जीवन में सामने निकल के आएंगी जो आपने खुद भी अब तक सामना नहीं किया है, लेकिन 2026 में वो चीज़ें आपको पता चलेगी कि हाँ ये भी थी मेरे अंदर, ठीक है ना। इसलिए भी आपको अलग किया जाएगा काफ़ी चीज़ों से, इसलिए भी आपसे कुछ चीज़ें छीनी जाएगी, और कुछ ही चीज़ों को दूर भी किया जाएगा। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, घर से दूर जाकर काम करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इंडिविजुअलिटी का साल है, अपनी अलग से पहचान बनाना, भीड़ से अलग हटके करना, और ये सबके लाइफ में होगा, ठीक है ना। कि अगर आप कोलैब वर्क भी करते हैं ना, एक टीम वर्क भी करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि किसी का बोलने का तरीका अच्छा हो, किसी के प्रेजेंटेशंस का तरीका अच्छा हो, ठीक है, तो किसी के वजह से किसी की प्रतिभा नहीं छुपनी चाहिए, वो एक अलग पहचान है, वो दिखनी चाहिए। आपने सारा काम किया, लेकिन किसी और ने जाके बोल दिया कि मैंने और उसने मिलके किया है, ऐसे थोड़ी होगा। आप चुप रहे, ठीक है, इस भरोसे रहे, सरेंडर कर दिया कि जब आना होगा सबके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो सामने आने का वक्त हो गया है। अचीवमेंट्स, ओपननेस, आई वेलकम, ट्रस्टिंग,
डिस्कवरिंग। ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए थे 2025 में, ठीक है ना, मार्च अप्रैल के बाद से। अब यहाँ पे वो भी फिर से ठीक होने लगेगा कि देखिए अगर हम इस दुनिया में हैं तो विदाउट ट्रस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, कि आंख बंद करके किसी पे विश्वास ना करें, लेकिन हाँ भरोसा तो करना पड़ेगा ही, भरोसा तो हमें करना पड़ेगा ही। अचीवमेंट का कार्ड यहाँ पे मैसेज देता है, एज आई जर्नी टूवर्ड्स अचीवमेंट्स, ठीक है, आई डिस्कवर माई स्ट्रेंथ्स एंड ग्रो थ्रू ईच चैलेंज। हर एक चैलेंज के साथ ग्रो करना, ठीक है, कुछ स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना, ठीक है ना, कि हर एक चैलेंज के साथ ना केवल मतलब आप ग्रो कर रहे हैं बल्कि और भी ज़्यादा मजबूती मिल रही है, चाहे वो इनिशियल लेवल पे हो, ठीक है, चाहे वो इनिशियल लेवल पे हो या आउटर लेवल पे हो, कि अगर आप किसी को ना नहीं बोल पाते थे, आप वहाँ पे ना बोलना सीख रहे हैं। हालात ऐसे बनेंगे, लोग ऐसे टकराएंगे, ठीक है, आप जो नहीं कर सकते थे वो भी करेंगे। ओके, आई बिलीव इन माई पोटेंशियल एंड ट्रस्ट इन माई एबिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस पक्षी को इसीलिए इसके ऊपर दिखा रहा है कि किस वजह से ये इस चीज़ को कर पाया, बिकॉज क्या था इसके अंदर, आई बिलीव इन माई पोटेंशियल एंड ट्रस्ट इन माई एबिलिटीज़। चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, ठीक है, अगर मेरे पास 2 महीने जॉब नहीं थी, 4 महीने जॉब नहीं थी, साल भर जॉब नहीं थी, ठीक है, मैंने अपने अंदर के विश्वास को टूटने नहीं दिया, हिलने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वक्त कुछ समय के लिए ख़राब हो सकता है लेकिन पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं है। जिन्होंने ये ट्रस्ट अपने ऊपर रखा है ना, वो अचीवमेंट हासिल करेंगे। एक तो खुद के ऊपर जीत, एक उन लोगों के ऊपर तमाचा जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके मनोबल को तोड़ा। बिकॉज क्या है, आई बिलीव इन माई पोटेंशियल एंड ट्रस्ट इन माई एबिलिटीज़, दैट्स वाई द रीज़न मैं आज यहाँ हूँ। जो भी है, चाहे वो कोई छोटी अचीवमेंट है, अचीवमेंट्स की शुरुआत है, या कोई बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, कि आप बिना किसी आउटर सपोर्ट के, फिजिकल सपोर्ट के, सिर्फ अपने मनोबल के बेसिस पे आगे बढ़ते गए और ये जीत हासिल की, ये जगह हासिल की। ओके, टुडे आई मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, एम्ब्रेसिंग लाइफ एंड इट्स लेसन्स। कि अगर आप आगे बढ़ पा रहे हैं, पाइसिस आगे बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ, किस लिए? अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, एंड लेसन्स के साथ जो मैंने पीछे सीखे, ठीक है, चाहे वो 2025 के हो, 2024 के हो, कि क्या है कि जो भी बुरा फेज देखा उनके लेसन्स के साथ एंड एक कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, आई एम करेजियस एंड आई एम सपोर्टेड ऑन दिस पाथ टूवर्ड्स द लाइट। ओपननेस, आई ट्रस्ट दैट when one door closes another opens। बिल्कुल, जब भी एक दरवाज़ा खुलता है ना, उससे एक दरवाज़ा बंद होता है ना, उससे पहले ही दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है। टुडे आई हैव फेथ इन द यूनिवर्स, इन माई सेल्फ एंड इन लाइफ। बिल्कुल, कि सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा और अपने आप पे भरोसा और जीवन पे भरोसा, ठीक है ना। नो मैटर व्हाट हैज़ हैपन्ड बिफोर, कि पीछे की चीज़ों को लेकर मुझे स्टक नहीं रहना है। बिल्कुल, अगर इस थिंकिंग के साथ आप 2026 में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। आई बिलीव समथिंग बेटर इज़ ऑन इट्स वे, कि कुछ भी ख़राब हुआ है, कुछ भी ख़राब हुआ है, नो मैटर, ठीक है, मेरे एक कदम आगे और बेहतरी के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो भगवान के भरोसे, खुद के भरोसे और जीवन जब तक है उसके भरोसे आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे सिर्फ इन 3 चीज़ों पे भरोसा है और कोई भी नहीं है मेरा साथी। कि पहले कुछ भी हुआ है, नो मैटर, आई बिलीव समथिंग बेटर इज़ ऑन इट्स वे, कि कुछ होता है कुछ भी अच्छे के लिए ही, मैं उस अच्छे होने का वेट करूँगी और हुआ भी होगा, तभी ये थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है। ओके, बाय लेटिंग गो ऑफ द पास्ट, लेट गो तो करना ही पड़ेगा पास्ट को, क्योंकि जब तक आप पास्ट को लेट गो नहीं करते तब तक आगे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि आपकी, अगेन मैं कहूँगी, रिवेंज में जैसे गुस्सा, नफरत करने में ही सारी एनर्जी चली जा रही है, तो पास्ट को सोचने में ही आपके दिन रात कट जा रहे हैं, तो प्रेजेंट को क्या ही ठीक करोगे। आई एम रेडी टू एम्ब्रेस द न्यू अपॉर्चुनिटीज डैट अवेट मी, इट्स कॉन्फिडेंस। ये पूरा का पूरा जो कार्ड का मैसेज है ना, ये कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए जो न्यू अपॉर्चुनिटी मेरा आगे इंतज़ार कर रही है, मेरे लिए आगे खड़ी है। समझ रहे हैं? आई वेलकम, सबसे सुंदर कार्ड लास्ट में, आई एम्ब्रेस लाइफ एज इट कम्स,
trusting each step on my path to fulfillment. I flow with ease, welcoming all experiences. All experiences में क्या होता है, बुरा अनुभव, अच्छा अनुभव, दोनों, even the challenging ones, नोइंग दे सर्व माई हाइएस्ट गुड, कि मुझे कहीं से निकालने के लिए, शायद मैं अगर कहीं 8 साल काम कर रहा हूँ, 10 साल काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे ईज़ हो गया हूँ, मैं वहाँ पे कंफर्ट हो गई हूँ, ठीक है ना। अब मुझे, अगर मैं सपना देख रहा हूँ, मैं कहीं पे, ठीक है, किसी लो पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई चाहता है कि जब भी वो जॉब में घुसता है या बिज़नेस करता है या बिज़नेस करती है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ ही जाने का सोचता है। तो भाई एक बात बताओ, जब 6 साल से आपको एक ही काइंड ऑफ का मुनाफा हो रहा है, आपको तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिल रही है, आप वहाँ पे ईज़ हो गए, कंफर्ट हो गए ना, ठीक है, अब यूनिवर्स आपको धकेलेगा वहाँ से, कहाँ पे चीज़ें टर्न होती हैं, अब वो वहाँ पे धकेलेगा कि नहीं, तुम्हें क्या सिर्फ यहीं पे अटके रहना है, यही तुम्हारा लेवल है क्या। तुम तो मैनिफेस्ट करते रहते हो दिन रात कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे और भी इस पोस्ट के लिए खुद को रेडी करना है, कि मैं आज इस पोस्ट पे 6 साल से काम कर रहा हूँ, अब मैं रेडी हूँ उस पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए रेडी हूँ। तुम तो मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन तुम रेडी नहीं हो उस अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। तुम अभी भी सोच रहे हो कि मैं उस नए लेवल पे 1 महीने गया हूँ और वहीं पे मेरी तारीफ़ें शुरू हो जाए। नहीं, पहले तुम्हें तराशा जाएगा, पहले तुम्हें तोड़ा जाएगा, फिर तुम उस तारीफ़ के लायक बनोगे। याद रखना, पीछे की चीज़ें जहाँ भी तारीफ़ें मिली, क्या एकदम से घुसते ही तारीफ़ें मिलना स्टार्ट हो गई थी? किसी मामले में जो गुण थे उनमें तारीफ़ें मिली, कुछ चीज़ें सीखनी थी, वहाँ पे बोला गया नहीं भाई ऐसे नहीं, ये ऐसे होता है, ठीक है ना, वही चीज़ें हैं। एवरीथिंग अनफोल्ड्स फॉर माई ग्रेटर बेनिफिट, इस थिंकिंग के साथ आपको हर चीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम करना है, और जिधर भी आप जा रहे हो उसको आपको वेलकमिंग मोड में रखना है इस मैसेज के साथ। कार्ड बहुत खूबसूरत, मतलब मैसेजेस बहुत अच्छे आए हैं पाइसेस, बहुत बहुत अच्छे आए हैं। चलिए देखते हैं और मैसेजेस। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाले हैं आप। टावर, हर वो चीज़ को आप तोड़ रहे हैं यहाँ पे, हर वो चीज़ ख़त्म हो रही है आपके जीवन से, जो चीज़ भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए बाधा बन रही थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ बिलीफ सिस्टम, यहाँ पे आपके कंफर्ट जोन, आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव लूप्स, सब कुछ यहाँ पे टूट रहा है। मैंने आपको कहा ना कि कार्मिक क्लियरेंस, कार्मिक क्लोजर्स का टाइम पीरियड है यहाँ पे। अब वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई भी थॉट हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आपके कंफर्ट जोन्स हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है सबसे पहले कि यस, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही आपके लिए फेवरेबल है। इन्फिनिटी का साइन, ठीक है, कि लिमिटलेस, लिमिटलेस सारी चीज़ें, लिमिटलेस, एंडलेस। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, ठीक है, या फिर ये कहूँ कि आप लाइफ में किसी नए रिश्ते के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ओके, या फिर रिलेशनशिप में कोई भी नेक्स्ट लेवल आप अपना रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे साफ मैसेज है, यू आर अलाइनिंग नाउ। ओके, और बी पेशेंट, बी पेशेंट, इम्पल्सिव होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, चैलेंज रहेगा आपके लिए इमोशनल डिसीजंस, ओवर इमोशनल डिसीजन, किसी भी प्रेशर में आके कोई डिसीजन ना बनाए, ठीक है। मनी के लिहाज से बोलूँ मैं आपको, स्ट्रॉन्ग पोजीशन और साउंड वेंचर, ठीक है। टावर का कार्ड यहाँ पे बताता है स्टॉप ओल्ड हैबिट्स, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, किसी भी रिलेशन में, स्टॉप ओल्ड हैबिट्स एंड वेज रिगार्डिंग लव। मनी के लिए चेंज अटैचमेंट टू वेल्थ एंड स्टेटस, समझ रहे हैं, चेंज अटैचमेंट टू वेल्थ एंड स्टेटस। बॉटम ऑफ द डेक में है फूल, एक नई शुरुआत को दिखा रहा है यहाँ पे, पूरी तरीके से इमेज चेंज, पोजीशन चेंज को दिखा रहा है यहाँ पे। न्यू लव और डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप, न्यू लव आ रहा है आपकी तरफ या फिर आप किसी की तरफ जा रहे हैं, एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए, मैरिज रिलेशनशिप के लिए, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ, डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। मनी की तरफ से बोले तो यहाँ पे नए जॉब, स्पेंड वाइजली, ओके, एंड नोविस। अब इन्हें यहाँ पे कार्ड को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स भी शेयर करूँगी। अगेन स्ट्रेंथ, पाइसिस, अगेन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड को ही स्ट्रेंथ के कार्ड ने क्लियर किया है। वंडरफुल मैसेज।
और ये आपके अंदर के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस को दिखा रहा है। ये खुद में ही फुलफिल फील करना कि जहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ छोड़ दिए, उनके बिना आप इनकम्प्लीट महसूस कर रहे थे, ठीक है, सेल्फ गिल्ट में आ गए थे कि कहीं गलती मुझसे ही तो नहीं हो रही। अब यहाँ पे आप फुलफिल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। आपके कर्मों का फल मिल रहा है। सितंबर का महीना स्पेशली आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। इसको टावर को क्लियर किया है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ने, यस, जो कि मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को शो कर रहा है। विशफुल थिंकिंग, जो आपने सोचा था, जैसा आपने सोचा था, ठीक है, वहाँ पे शायद आपको कोई जगह मिले या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिले। यस, इल्यूजन ब्रेक होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आप चूज कर पाएंगे, सही चीज़ को चूज कर पाएंगे। कुछ चीज़ें डे ड्रीमिंग के बेस पे थी, वो भी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एंड नाउ चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना, ये भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको अपने लाइफ में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पता है क्या है, आपके इनर स्ट्रेंथ को ही मैं देख रही हूँ। यस, फोकस आपका बहुत ज़्यादा शार्प होता दिखाई दे रहा है। आप, सबसे अच्छी बात है कि आपने जो भी इतना टाइम किया है, ओके, और जिसका भी वेट किया है, आपको अपने कर्मों का फल, ठीक है, आपको रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है, पॉजिटिव वे में, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट आएगी, बढ़ोतरी आएगी, और आपको एहसास होगा कि हाँ, फाइनली एक राहत भरी सांस। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें ओवरऑल, अगर जनवरी टू मई के बीच में पाइसिस इंटेलिजेंसी, आपके इंटेलिजेंसी की परख भी होगी और पहचान भी होगी और उसकी तारीफ़ें भी होगी, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड रहेगा जब आप अपनी इंटेलिजेंसी के थ्रू से, ठीक है ना, अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाने में कामयाब होंगे। ओके, कि आप अपनी आवाज़ को चारों तरफ फैला रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड कि दहाड़ रहे हैं। ओके, आवाज़ में एक तेज है, आपके व्यक्तित्व में एक तेज है। ओके, जहाँ पे अगर आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, ये जो टाइम पीरियड है वहाँ पे आप अपनी बुद्धिमती का यूज़ करके करेंगे चीज़ों को। लव के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पीरियड रहेंगे इन चीज़ों के लिए। एक तो आपके इंटेलिजेंसी के लिए, ओके, लव लाइफ के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए, उभारने के लिए। ओके, क्रिएटिविटी में आप 4 चांद खुद भी लगाएंगे। बच्चों के तरफ से बोलूं, बच्चों की तरफ से एप्रिसिएशंस मिलना, या बच्चे की तरफ से कहीं किसी भी मामले में आपकी तारीफ होना, आपके बच्चों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी टू मई के बीच में स्टडीज़ के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइमिंग रहेगा। मिड 2026 सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। जॉब चेंज, न्यू रोल्स, इन सब में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी पाइसिस को। कंपटीशन बहुत तगड़े वाला रहने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी लेने वाले हैं, उनकी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत टक्कर का यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा, लेकिन अच्छा भी टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। कार्मिक क्लोजर्स का, कि आपके अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी तरीके के हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे या कोई भी चीज़ कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे स्टकनेस क्या थी, वो स्टकनेस टूटने वाली है। वो कुछ भी कार्मिक फेसेस चल रहे थे जिसकी वजह से आपके उन सपनों के बीच, डिज़ायर्स के बीच, सक्सेस के बीच, ठीक है ना, बाधा बन रही थी कोई चीज़, तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी मिड 2026 में। हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, 2026 के मध्य आते आते आप देखेंगे चीज़ें इंप्रूव होने लगेगी। जून जुलाई अगस्त के टाइम पीरियड में ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी, हेल्थ से रिलेटेड भी, ठीक है। और लीगल मैटर्स में जीत हासिल होना, चाहे वो कोई भी मैटर हो। ओके, एक्सपेंसेस थोड़े से कंट्रोल में आ जाएंगे। तब तक आइसोलेशन का टाइम पीरियड आप तोड़ के निकलेंगे रोशनी में, ठीक है, और अपनी रोशनी फैलाएंगे। और फॉरेन कनेक्शन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होना, और अगर आप ऑलरेडी फॉरेन में हैं तो वहाँ पर भी नए नए कनेक्शन से, ठीक है, कनेक्ट होना। ओके, आइडेंटिटी चेंज 2026 के मिड में, आइडेंटिटी चेंज मतलब कि एक पुराने पाइसिस से एक नए पाइसिस का जन्म होना। विजन चेंज किसी किसी के लिए, ओके, कि लोग बोलेंगे
तुम पहले क्या थे और अब क्या हो गए, ठीक है। एक यही कमी थी, दूसरा पॉइंट, एक यही कमी थी, ठीक है ना। इसको भी तुमने पूरा कर दिया। पूरी तरीके से खुद को परिवर्तित कर लेना, ठीक है ना, कि पहले इमोशनल थे, छोटी छोटी बातों में ट्रिगर हो जाते थे, ठीक है ना, बात करना बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी चेंज, एक शब्द में अगर मैं कहूँ, अब वो हर पाइसिस के लिए अलग मामले में हो सकता है, ठीक है ना, कि एक पूरी तरीके से पाइसिस का रिबर्थ होना। ओके, कॉन्फिडेंस बूस्ट, न्यू इमेज, ठीक है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी, रिलेशनशिप में टेस्टिंग फेज भी आएगा। और अटैचमेंट कम, ओके, अटैचमेंट कम मतलब जितना अवेलेबल रहने की ज़रूरत है, जितना देने की ज़रूरत है, ठीक है, उतना ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कि होता है ना, जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू से समझाऊंगी कि मतलब कि मान लीजिए आप एक वर्किंग वुमेन है, वर्किंग वुमेन पाइसिस है, ठीक है, कि ये भी काम कर दिया, वो भी काम कर दिया, घर का, घर के लोगों का, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं खुद को देख रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। वहाँ पे आप एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट करोगे कि अपने बारे में सोचना। मैंने कहा ना, न्यू इमेज, एक न्यू इमेज निकल के आ रही है, जहाँ पे अगर आप क्लिंगी काइंड ऑफ हो गए थे, ठीक है ना, पीछे पीछे दौड़ रहे थे किसी के, ठीक है, जहाँ पे गलती खुद की है, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हद से ज़्यादा अगर गिविंग हो रही थी, सफाई देना हो रहा था कि ठीक है मेरी ही गलती है, तुम वापस आ जाओ, मेरा ही ये है, मेरा ही वो है, मतलब खुद को कहीं ना कहीं डाउन फील करवाना, ठीक है, वहाँ पर आप खुद भी खुश नहीं हो रहे थे। वो चीज़ें पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी कि हाँ, ना बोलना सीख जाएंगे, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि कहीं पर अगर ना बोलना है तो वहाँ मुझे ना बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना वो मेरे गोल के बीच में और इस चीज़ के बीच में मैं पहले भी फंसती आई थी। लाइक मान लीजिए कि कुछ होते हैं जैसे फीमेल्स, ठीक है, स्पेशली फीमेल्स, अदरवाइज देखिए ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लेकिन पिसते यही लोग हैं ज़्यादातर, ठीक है। लड़के भी होते हैं इन मामले में कुछ हद तक, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर कि हाउस वाइफ है और साथ में वर्किंग वुमेन भी है। क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रही है मान लो, तो घर पे ही तो रह के काम करती हो, ये भी कर दो ना, वो भी कर दो ना, और सब कुछ करने के बाद लास्ट में आप अपना काम कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, लास्ट में आप खा रहे हैं, ठीक है, तो वो किसी को नहीं दिख रहा है। लेकिन जब दूसरे का काम कर रहे हैं उसमें वो एक तो सेटिस्फाई भी नहीं हो रहा है, कमी भी निकाल रही है, ओके, और ऊपर से बोले तुम करते ही क्या हो, तुम्हारा काम तो घर से है, ठीक है। अब ये किसी और मामले में भी हो सकता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। तो आप वहाँ पे पहले तो बैलेंस करते आए थे कि कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन ये 2026 में कुछ नहीं होता है, नहीं होगा कि हाँ ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, मैं काम वैसे ही कर रही हूँ लेकिन मेरा काम भी ज़रूरी है, घर से कर रही हूँ तो क्या हुआ, काम तो काम होता है ना, कोई फ्री के पैसे थोड़ी दे रहा है मेरे को, ठीक है ना, कि तुम्हें वैल्यू है मेरे काम की तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मुझे उसे भी उतना ही समय देना पड़ेगा जितना तुम लोगों को देना है, ठीक है ना। ये चीज़ कुछ लोग बोल देंगे, कुछ लोग अपने एक्शन से दिखा देंगे, ये चीज़ें करेंगे पाइसिस, और ये होनी ही चाहिए। आपको किसी ने बीच रात में फ़ोन किया, आप वहाँ पे उसकी मदद करने चले गए, ठीक है, लेकिन वहीं पे जब आपने किसी से मदद मांगी, फ़ोन भी उठाना छोड़ दिया दूसरे टाइम से, तो वहाँ पे आप ऐसा तो नहीं करेंगे, और ऐसा तो करना भी नहीं चाहिए। सीधे फ़ोन उठाओ और क्लियरली बोल दो कि हाँ भाई मैं 6 बजे तक बिज़ी हूँ, अपने वर्क प्लेस पे हूँ, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है कि मदद करने से कभी नहीं हटना चाहिए कि सामने वाला गलत कर रहा है तो हम भी करने लग जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा सेकंड फेज में है आप लोग, ठीक है। यहाँ पे पता है शनि कैसे टेस्ट लेते हैं कि आपने जो भी अच्छा किया ना, अब वो वहाँ पे आपको टेस्टिंग फेज में डाल देंगे कि आपको ऐसी परिस्थिति में डालेंगे कि लाइक आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं किसी से, ठीक है, वो आपकी उम्मीद तोड़ देगा या तोड़ देगी, और वो होगा आपका टेस्टिंग टाइम। एक तो भगवान के ऊपर फेथ का, एक उसके उस इंसान के ऊपर फेथ का कि अच्छा इसने ऐसा किया मेरे साथ, ठीक है ना, तो अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूंगा सही समय आने पे। तो वहां पे क्या होता है कि आपका पेशेंस लेवल टूटा। इसलिए तो कहा जाता है कि सबको अपने कर्म का भोग भोगना है, उसने किया वो भोगे ना, आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, आप क्यों अपना कर्मा खराब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है आप पीछे हट जाओ। अगर आपको लग रहा है 2 बार 3 बार, पहली बात तो पहली बारी में किसी को जजमेंट करना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो 2-3 बार अगर वो ऐसा करे, आपको दिख रहा है, फिर वो चाहे जो भी हो, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, जो भी हो, ठीक है ना, हर कोई कुछ भी कर सकता है, कलयुग है भाई, ठीक है ना, कोई कुछ भी कर सकता है या कर सकती है। ये कहने वाली बात है कि ये तो ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, हालात सब कुछ कराते हैं और सही समय पे सही रंग सामने आ ही जाते हैं लोगों के। और शनि का फेज ऐसा होता है और राहु की महादशा कि आपके लाइफ से ना अनवांटेड पर्सन्स को हटा देगा सबसे पहले, कि जो आपको सर्व नहीं करते, ठीक है ना, जो केवल उस समय के लिए आपके साथ थे लेकिन आपने
अति उनके प्रति विश्वास कर दिया जो कि शायद वो डिजर्व भी नहीं करते थे, या फिर करना सही नहीं है इसलिए। ठीक है, रिलेशनशिप में क्लैरिटी का टाइम पीरियड भी आएगा और बीच बीच में टेस्टिंग टाइम पीरियड भी आएगा, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा वो आपके है या नहीं है, या ये रिश्ता आगे बढ़ने के लिए ठीक है या नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। ठीक है, जनवरी से अप्रैल के बीच में स्लो प्रोग्रेस, प्लानिंग फेस। अगर आप बिजनेस में हैं तो वो थोड़ा सा प्लानिंग फेस रहेगा कि अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं उसमें हताश बिल्कुल ना हो। ठीक है, थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले और थोड़ा सा प्लानिंग करे कि इससे और किसी अच्छे तरीके से और किया जा सकता है, उसमें और कितनी क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है। ठीक है, क्योंकि जल राशि वाले बहुत क्रिएटिविटी होते हैं, क्रिएटिविटी उनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, तो और उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। कम्युनिकेशन वाले फील्ड में है तो कम्युनिकेशन को और कितना अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिस्टिक फील्ड में है और चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगी जनवरी से जो अप्रैल का टाइम पीरियड है पाइसिस, स्लो प्रोग्रेस प्लानिंग फेज का टाइम पीरियड है। मई से अगस्त का जो टाइम पीरियड है, जो भी लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। जॉब में जॉब की जगहों में चेंजेस भी देखने को मिलेगी, रोल में शिफ्ट आना, ठीक है, अथॉरिटी में इम्प्रूवमेंट होना। ओके, सितंबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, रिकॉग्निशन का टाइम पीरियड है, प्रमोशंस का टाइम पीरियड है, स्टेबल पोजीशन का टाइम पीरियड है। ठीक है, कि कोई टेम्पररी जॉब थी या टेम्पररी पोजीशन थी या फिर फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ काम था, ठीक है ना, तो स्टेबल पोजीशन, स्टेबल जॉब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट एंड MNC जॉब सीकर्स है, उनके लिए स्ट्रॉन्ग ईयर है ये। ठीक है, क्रिएटिव फील्ड में जो है, टीचिंग में जो है, हीलिंग्स में जो है, काउंसिलिंग फील्ड्स में जो है, उनके लिए शाइन करने का ईयर है ये। रिजल्ट की बात करें, अभी सिर्फ जॉब वालों की बात कर रही हूँ मैं, करियर डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, रिस्पेक्ट एंड विजिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे बिजनेस के एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों के बारे में बात कर लेते हैं। 2026 बिजनेस करने वालों के लिए एक्सपेंशन का ईयर है। जनवरी टू मार्च के बीच में बैकग्राउंड वर्क का टाइम पीरियड है, डॉक्यूमेंटेशन का फेस रहेगा। अप्रैल से जुलाई के बीच में नए क्लाइंट्स एंड ब्रांड विजिबिलिटी का टाइम पीरियड रहेगा। ओके, कि जो सोचा था वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अगस्त से दिसंबर का टाइम पीरियड है प्रॉफिट्स, फॉरेन क्लाइंट्स, ऑनलाइन बिजनेस में ग्रोथ। ऑनलाइन बिजनेस है जिनका, उनके लिए ग्रोथिंग टाइम पीरियड रहेगा। और लोगों के लिए क्या नहीं रहेगा, मन में क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ये वो टाइम पीरियड भी रहेगा, जैसे मैंने कहा अप्रैल से जुलाई के बीच में या जॉब जनवरी से मार्च के बीच में आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको अगस्त से दिसंबर में पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि बैकग्राउंड वर्किंग का टाइम है। ओके, तो बेस्ट फील्ड्स किनके लिए सबसे अच्छा रहेगा? हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, कोचिंग, आर्ट एंड डिजिटल सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट्स वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा टाइम पीरियड। फाइनेंस एंड मनी के बारे में बात करें, स्टार्ट ऑफ ईयर एक्सपेंसेस हाई रहेंगे, ठीक है। अप्रैल के उपरांत इनकम स्टेबलाइज होगा। जुलाई से दिसंबर के बीच में सेविंग्स इंक्रीज, स्टक मनी रिलीज, फॉरेन इनकम, ऑनलाइन अर्निंग स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर्टी गेन पॉसिबल एंड ऑफ ईयर, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स की बात करें यहाँ पे हम अपने पाइसिस के बारे में, तो बेस्ट मंथ्स रहेंगे आपके लिए अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स के लिए, ठीक है, चाहे वो खरीदना हो चाहे वो आपको बेचना हो। अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग इन मार्च, ठीक है, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग इन मार्च, ठीक है। फॉरेन प्रॉपर्टी और रिलोकेशन चांसेस के भी यहाँ पे रहेंगे, फॉरेन प्रॉपर्टी एंड रिलोकेशन चांस। ओके, अब यहाँ पे हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। सिंगल्स वालों के लिए सोलमेट एनर्जी स्ट्रॉन्ग जनवरी टू मई के बीच में, वो आपको मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन के कार्ड से भी दिखाया था, ठीक है, कि सोलमेट एनर्जी है कि आप सोलमेट कनेक्शंस से मिल सकते हैं अपने, ठीक है, कि आपको मिलेगा कि सच्चा प्यार है, ठीक है। अगर सच्चे प्यार की तलाश में है, बहुत सारे पाइसिस, चाहे वो किसी भी रूप में सिंगल हो, डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, ब्रोकन हार्ट्स है या सिंगल है पूरी तरीके से, जिनका अभी भी कोई रिलेशन नहीं आया है। अगेन मैं कहूँगी ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड रहेगा जनवरी टू मई के बीच में आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिल सकते हैं। मार्च एंड जुलाई में डेस्टिनी मीटिंग्स का टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक पार्टनर अट्रैक्ट हो गए आपकी तरफ,
ओके, कपल्स के लिए बात करें, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बात करें, यहाँ पे अर्ली ईयर मतलब साल के शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज़ है। साल के मध्य में, मिड ईयर में क्लैरिटी, हीलिंग एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन में ब्रेक नहीं आना चाहिए। मैरिज के लिए जो देख रहे हैं और मैरिड लाइफ के लिए जो देख रहे हैं, दोनों के लिए बता दूं, मैरिज के डिसीजंस मई से अक्टूबर के लिए फेवरेबल है, ठीक है। मई से अक्टूबर के बीच में फेवरेबल टाइम पीरियड है आपके लिए। मैरिड कपल्स के लिए इमोशनल मैच्योरिटी का साल है ये, ओके। ईगो एंड अटैचमेंट कम रखे, ठीक है। ईगो और अटैचमेंट दोनों ही कम रखे, ठीक है ना। अटैचमेंट मीन क्या, ओवर इमोशनल होके कोई भी डिसीजन बना लेना, ठीक। लॉन्ग डिस्टेंस मैरिजेस के लिए टेस्टिंग बट हीलिंग ईयर। फैमिली लाइफ की बात करें, फैमिली में इमोशनल सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके। फादर और एल्डर गाइडेंस के लिए ये साल बहुत फेवरेबल रहेगा कि जो भी आपके बड़े हैं, बड़े भाई है, बड़े बहन है, बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है, ठीक है, फादर है, स्पेशली फादर फिगर्स काइंड ऑफ पर्सन्स से, ठीक है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिलेगा और उनका सपोर्ट और उनकी गाइडेंस के द्वारा आप अपने जो भी कार्य है उनको पूरा कर पाएंगे, सहयोग रहेगा उनका, ठीक है। मिड ईयर में मतलब साल के मध्य में फैमिली ट्रैवल या सेलिब्रेशन का भी योग है। स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जुपिटर के सपोर्ट से स्टडीज़ के लिए भी स्ट्रॉन्ग पीरियड रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके भी मई में है, जुलाई में है, नवंबर में है, बेस्ट टाइमिंग रहेगी उनके लिए। क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंस, ओके। इन दौरान आपका रुझान भी इन तरफ बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग करवाना भी आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके के चक्रा हीलिंग्स करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपके लिए बेहतर रहेगा ये साल। उसके द्वारा से भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटीज़ आएगी। फॉरेन एजुकेशन के भी योग बनेंगे, जो इस तरफ रुझान रखते हैं, इंटरेस्टेड है, ट्राई कर रहे हैं। हेल्थ की तरफ से बात करें यहाँ पे पाइसिस आप लोगों के लिए, जनवरी से अप्रैल के टाइम में थोड़ा सा फटीग, स्लीप इश्यूज़, एंजाइटी का टाइम पीरियड रह सकता है, ठीक है। जून ऑनवर्ड्स, जून के उपरांत हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। मेडिटेशन एंड वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है, ओके। अब हम यहाँ पे आपके लिए लकी कलर्स की बात कर लेते हैं पाइसिस। येलो, सी ग्रीन और वाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा। डेज, जो दिन आपके लिए शुभ है, थर्सडे एंड मंडे। डेट है आपके लिए 3, 7, 12, 16, 21, 25। जो आपके लिए महीने शुभ है, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। थर्सडे को 108 टाइम्स, अगर आपने कोई भी गुरु मंत्रा लिया हुआ है, कोई भी आप मंत्रा जप करते हैं, ठीक है, तो आप उसको 108 टाइम्स थर्सडे वाले दिन ज़रूर से करें, ठीक है। चना दाल या पीली चीज़ों का दान करना थर्सडे वाले दिन, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। बनानास कह लो, चना दाल कह लो, कुछ भी पीली चीज़ों का दान करें अवश्य से। सुबह पानी में थोड़ा सा केसर डालकर पीना, मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं, पानी में थोड़ा सा केसर डालकर पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। और केसर या फिर सफ़ेद चंदन या फिर हल्दी का तिलक करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो आप डेली भी कर सकते हैं, चाहे मेल है फीमेल है, नो मैटर। केसर का तिलक या फिर सफ़ेद चंदन का तिलक या फिर हल्दी का तिलक बेस्ट रहेगा। ये थी आपकी रेमेडीज़। अब रुद्राक्ष की बात कर लेते हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, पीस की तलाश है, कहीं ना कहीं पीस कहीं ना कहीं हिला हुआ है, ओके। डिसिप्लिन फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है, ब्रेक होता रहता है बीच बीच में, ओके। 5 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए भी 5 मुखी रुद्राक्ष बेस्ट रहेगा। क्रिस्टल की बात करें, येलो सफ़ायर, अगर येलो सफ़ायर नहीं पहन सकते उसका ऑल्टरनेटिव है सिट्राइन, लेकिन येलो सफ़ायर तो येलो सफ़ायर ही होता है, ठीक है। पीले पुखराज की बात कर रही हूँ मैं। बिजनेस में हैं आप, ठीक है, किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस या फिर लक अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्हांस, थोड़ा सा बूस्टिंग की ज़रूरत है, ओके। पीला पुखराज आप पहन सकते हैं अपनी कुंडली को दिखाकर, जांच पड़ताल करवाकर, उसके बाद ही, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरल आपको बता रही हूँ, जिनके नुकसान तो नहीं होंगे लेकिन एक बार दिखाकर पहनना ही बेस्ट रहता है। बाकी अगर आप सिट्राइन धारण करना चाहते हैं, वो बिना किसी कुंडली को दिखाकर भी आप वियर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सिट्राइन एंड येलो सफ़ायर फर्स्ट आपके लिए कहूँगी, लक बूस्ट का काम करेंगे, ये ग्रोथ का काम करेंगे, ये फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड के लिए, ठीक है। एमेथिस्ट मेंटल पीस के लिए, ओके। स्लीप के लिए, एक पीसफुल स्लीप के लिए और क्लैरिटी के लिए ऑल्सो,
ओके, एक्वा मरीन इमोशनल बैलेंस के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए एक्वा मरीन इज़ बेस्ट। चलिए अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं हम पाइसेस टैरो से। फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये एडवाइस है आपके लिए 2026 की। गो विद द फ्लो, बेस्ट मैसेज है, बेस्ट, यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड गो विद द फ्लो, कि किसी भी चीज़ को पुश करने की कोशिश मत करो, स्पेशली जनवरी टू मार्च के बीच में किसी भी चीज़ को पुश करने की कोशिश मत करो। कोशिश करो, कोशिश ज़रूर करो, लेकिन ये नहीं कि अगर जनवरी से मार्च तक के बीच में अगर ये चीज़ें बोली गई है तो मत करो, ठीक है। कोशिश करो लेकिन पुश मत करो, फोर्स मत करो, बस कोशिश करो। ओके, ज़बरदस्ती अपने फेवर में लाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। वहाँ पर ही आपके लिए सिग्नल है कि हाँ भाई तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। चलिए देखते हैं भागवत गीता ओरेकल डेक से आपके लिए एक मैसेज। कृतज्ञता प्रकाशोस्तु हृदय सर्वदा, let there always be the light of gratitude in your heart, express gratitude always express gratitude। okay Pisces, cultivate a daily practice of acknowledging and appreciating the blessings in your life। जो भी आपकी लाइफ की ब्लेसिंग्स रही है, कि कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है, कुछ भी खराब हुआ है, ठीक है, जो चीज़ है उसके लिए शुक्राना, ठीक है। जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है, कि कुछ भी ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, चला गया है, रुका नहीं, टिका नहीं, एटलीस्ट जो चीज़ें हैं ये सोच के कि शायद और बेहतर मिलना है मेरे को, इसीलिए वो चीज़ नहीं मिली, इससे और ज़्यादा बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, इससे और ज़्यादा बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। अप्रिशिएट कीजिए अपने लाइफ की ब्लेसिंग्स को। ओके, ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पीक द ट्रुथ बट स्पीक इट लविंगली, कि कुछ भी बोलेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि सेकंड फेस है, ऐसा टाइम पीरियड होता है कि इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, किसे क्या लग रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में ये मैसेज है, स्पीक द ट्रुथ बट स्पीक इट लविंगली। ओके, कि सच ही बोलो, कोई भी बटरिंग करने की या किसी का दिल रखने के लिए कुछ ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है जो उसके लिए बुरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्यार से, कि उसको चुभ ना जाए। ओके, कि ऐसा ना लगे कि ये मेरे को पिन कर रहा है या पिन कर रही है, तो बोलो सत्य ही लेकिन प्यार से। कम्युनिकेट ऑनेस्टली विथ कंपैशन एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स फीलिंग्स। ओके।